प्रणाम दोस्तों। मैं सखा आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी कुछ बातें कहने के लिए आया हूँ। इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरा जो बॉम्बे जाने का प्लान था वो अभी पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि जिन मित्रों ने मुझे वहाँ निमंत्रण दिया था उनकी अपनी समय अवधि थी और वो समय अवधि में व्यवधान आ गया इसकी वजह से, तो पूरा मेरा कार्यक्रम जो है स्थगित हुआ। तो मैं अभी मेरा वहाँ जाना नहीं हो रहा, जब जाना होगा आपको सूचना देंगे। दूसरी चीज़ वो ये कि गो एयर वालों ने, या कौन सा फर्स्ट गो फर्स्ट वालों ने जो हमारे साथ किया, उसके हो सकता है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे एक कहावत है कि गांव में एक सांड था। वो सांड अक्सर जो है वो किसी को भी लाल कपड़े पहने देखता तो वो ठोक देता। तो एक साधु था जिसे उसने बहुत परेशान किया, क्योंकि साधु लाल वस्त्र पहनते थे। तो वो सांड जब भी उस साधु को देखता पीछे से जाके उसको मार देता। साधु उसे कुछ ना बोलता। फिर एक दिन की बात है कि वो वस्त्र जो है वो साधु के पेड़ पे टंगे थे। अब सांड को इतनी समझ तो थी नहीं कि पेड़ पे टंगे हैं कि साधु पहने हैं। उसने तो वस्त्र देखे और जाते ठोक दिया। ठोकने बाद सांड का क्या हुआ उसको पता नहीं। ऐसे ही सांड हमारे देश में, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑफिसर्स, नेता, ये उसी प्रकार के सांड हैं। इन सांडों ने एक ढंग सीख लिया है कि पब्लिक को ठोकने का। कस्टमर एक समय जो है वो भगवान हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में कस्टमर जो है वो कैमरे की नज़र में है, जैसे कि चोर हो। ठीक है। जबकि है उल्टी बात। उल्टी बात यह है कि एक समय जो है वो हम जो हमें सामान उपलब्ध कराता था कोई, उसे भी हम धन्यवाद देते थे, लेकिन अब तो उससे बच के रहना पड़ता है कि कहीं वो जेब ना काट ले। तो हालत ये है कि ऐसे ही ये एयरलाइंस ने हमारे साथ भी किया। उसने समझा कि हम इन्हें कुछ नहीं करेंगे, जाओ, इनका हम ना पैसे वापस करते हैं, ना कुछ, ना सम्मान देंगे, और ये मजबूर आदमी है, इनको जाना पड़ेगा। वो आखिरी मोमेंट तक यही सोच रहे थे और शायद उनकी यही सोच रही होगी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनके ऊपर फिलहाल 25 लाख रुपए का एक जो है, 25 लाख भी मेरे हिसाब से तो कम ही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो 25 लाख का तो कम से कम रखो। तो 25 लाख रुपए का मैंने इन पे एक मुकदमा ठोका है और उसके पेपर भी आप देख सकते हैं। तो ये मुकदमा इन लोगों के ऊपर मैंने ठोका है। परिणाम जो भी आएगा उसकी तब बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी और वो आपसे भी कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग हैं जो मुझे सुनते हैं, जानते हैं, या जिन्हें लगता है कि हम एक ऐसी दिशा में सब मिलकर काम कर रहे हैं जिससे हम अपने समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि समाज को अच्छा बनाने की कोशिश में हमने सबसे ज़्यादा उम्मीदें की होती हैं अपने नेताओं से। सबसे ज़्यादा उम्मीदें हमने अपने नेताओं से की होती हैं। लेकिन इन नेताओं ने, हालत ये है कि हमको हमारी उम्मीदों को पूरा करके हमारे देश को अच्छा करने की बजाय ये सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे, और उस स्वार्थ सिद्धि करने में इन लोगों ने इस देश को बेचा ही नहीं है, इस देश की आत्मा को भी जो है वो जड़ से समाप्त करने की कोशिश की है। हम इनसे लड़ते हैं। सच बात तो यह है कि कोई इस कहीं सुनवाई नहीं। कानून कहता है कि आपको ये अधिकार है कि यदि आपको कोई जाने से रोकता है तो वो एक पेपर दिखाएगा कि क्यों रोक रहा, उस पेपर की कॉपी आपको देगा। मुझे नहीं दी गई। मैं कानून में समझाता रहा हूं फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं। क्योंकि एक तरफ अगर आप कानून के ढंग से लड़ रहे हैं और सामने वाला गैर कानूनी ढंग से लड़ रहा है, तो उससे आप कैसे जीत सकते हैं? आप मुझे बताएं कैसे जीत सकते हैं? बड़ा मुश्किल है। ये क्वेश्चन मेरे पास ही नहीं, आप सबके पास आता होगा, आखिर इन सबसे कैसे लड़ सकते हैं? मैं छोटी सी कुछ चीजें हैं जिन्हें कहना चाहूंगा। आप लोग उसको अगर समझें तो फिर आगे को उस पर रणनीति बनाई जा सकती है कि किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। एक बात जीवन में सदा याद रखनी, सदा याद आपको रखनी है, हर व्यक्ति की एक कमी होती है। अगर आप वो खोजने जाएंगे तो बहुत मुश्किल से आप खोज पाएंगे कि उसकी कमी क्या है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे आसानी से पता लग जाएगा कि उसकी कमी क्या है। उसकी कमी होती है उसकी ताकत।
और ताकत आप आसानी से पता लगा सकते हैं किसकी क्या ताकत है। तो ताकत ही कमी होती है, कमजोरी। और अगर हम जिनसे लड़ने निकले हैं हम उनकी कमजोरियों को पकड़ के उस पर काम नहीं करेंगे तो हम कभी उनसे जीत नहीं सकते। अब पकड़ना कैसे है उसको थोड़ी समझने की बात है। नेताओं की ताकत क्या है? नेताओं की ताकत क्या है? नेताओं की ताकत है कि वो कानून से खिलवाड़ करते हैं, कानून का खिलवाड़ करते हैं, शाब्दिक तरीके से खेल के उसको करते हैं। तो आपको भी बहुत समझदारी के साथ वहां पे शाब्दिक बिल्कुल वही व्यवहार करना है जैसा वो चाहते हैं। लेकिन केवल शाब्दिक व्यवहार से ये सुधर जाएंगे ऐसा मत समझना, क्योंकि एक तरफ ये शाब्दिक व्यवहार तो कानूनी ढंग वाला करते हैं, लेकिन पुलिस के मार्फत से दूसरे नंबर पे आप पे प्रहार करते हैं, आपको दमन करने का। पुलिस के माध्यम से आपका दमन किया जाता है। फिर समाज के उसमें आपको भयभीत किया जाता है, वो करती है शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक रूप से आप कमजोर कैसे होते हैं उसको भी समझें। जैसे मैंने पहले कहा कि कानूनी रूप से आपको मैनिपुलेट किया जाएगा। हमसे कहा जा रहा है ये कानून है, आप कानून का सम्मान करिए, और जो सामने खड़े वो कानून का कोई सम्मान नहीं कर रहे। तो पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, पुलिस वाले। पुलिस वालों के पास जाके आप रिपोर्ट लिखाइए, वो जल्दी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, आपको घुमाते रहेंगे, बल्कि आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आप टेररिस्ट हो। अगर आपके घर के सामने 2 पुलिस वाले आ जाएं जो कि आपसे क्षमा मांगने आए हों, तो वो बाहर निकल के ऐसे निकलते हैं जैसे वो इन्हें हड़काने आए थे और मोहल्ले में बदनामी होती। तो तीसरे नंबर का सामाजिक शोषण होता है। सामाजिक शोषण क्या होता है? लोग हमसे क्या कह रहे थे, लोग कह रहे भाई साहब आप इन बच्चों के साथ आए हो, इनको भी तकलीफ हो रही होगी, आप चले जाइए। भाई साहब देखिए आपके पैसे का नुकसान होगा। भाई साहब देखिए आप जो हैं पढ़े लिखे लगते हैं, आप जिस काम से जा रहे हैं उस काम में कितनी दिक्कत आएगी। ये सामाजिक तरीका है हमें तोड़ने का। अरे साहब कहाँ पुलिस वालों के पास जाएंगे सर, बहुत टाइम बर्बाद होता है। अरे सर कहाँ केस इसके लफड़े में पड़ेंगे, किसी को न्याय नहीं मिलता सर, आप कहाँ पढ़े। ये जो बातें हैं, इन बातों में लोग आ जाते हैं, हाँ सही, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हम कहाँ लड़ सकते हैं। ये भी नेताओं का ही एक जाल है, और इस जाल को फैलाने के लिए ये कोई सेंसर बोर्ड इस्तेमाल नहीं करते। आपको सेक्स ना दिख जाए इसके लिए सेंसर बोर्ड है, लेकिन आपको गलत तरीके की इंफॉर्मेशन देके आपका सामाजिक शोषण किया जा रहा है, इसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। किसी सेंसर बोर्ड में लिखा हुआ नहीं आता कि ये जो बात इस समय बोल रहे हैं ये बात आपके लिए मानना जरूरी नहीं है। इसे मानने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों से लड़ने से वंचित रह जाता है। जब किसी नाटक में दिखाया जा रहा हो भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, तब नीचे एक पट्टी लिख के आनी चाहिए कि ऐसी बातें आप बिल्कुल ना माने, इससे आपका शोषण होने की पूरी संभावना। कहीं लिख के आता? नहीं लिख के आता। तो इस तरीके की चीजें, और ऐसी ही बहुत सी चीजें बताऊंगा जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये लोग जैसे अगर कोरोना से संबंधित बात कर लो तो डॉक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भगवान बना के उनको पेश करके ऐसी मतलब तमाम तरीके की बातें। तो इनको तोड़ने का क्या ढंग है? मेरी सीधी सी तरकीब है, सीधी सी तरकीब। कानून से बुद्धि से लड़ूंगा, कानून से बुद्धि से लड़ूंगा। अभी मैंने जो केस किया है मैं उस पर कह रहा हूं कि अगर जज भी मेरे सामने आके बैठा और बात की तो मैं ऐसे तर्क पेश कर सकता हूं जज भी नहीं काट पाएगा। लीगली रूप से तो मैं प्रूव कर ही दूंगा, क्योंकि वहां सारे रिकॉर्ड है। मैंने जानबूझ के वहां वो सारी चीजें की जो मेरे रिकॉर्ड रहे। वहां से मैंने मेल किया, मेल की टाइमिंग वो थी कि मैं एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट पे मैंने लाइव बनाया, वो टाइमिंग इसे थी कि मैं एयरपोर्ट पे था, ये नहीं कह सकते एयरपोर्ट पे नहीं था। उसके बाद मैंने वहां से लिफ्ट के माध्यम से नीचे निकलने की कोशिश नहीं की, मैंने वहीं से निकलने की कोशिश की। वहां से निकलने की कोशिश में इनको रजिस्टर पे लिखवाना होता है कि ये आदमी क्यों वापस जा रहा है। लिखवाने के लिए उसी एयरलाइंस का आदमी आएगा और वो उसी एयरलाइंस के आदमी ने लिखा। सब रिकॉर्ड हैं, वो मिटाए नहीं जा सकते। तो ये सारी चीजें हैं।
कानूनी रूप से ही थी। मैं वहां लाइव आपसे ज़्यादा लाइकिंग शेयरिंग आ जाए इसके लिए नहीं आया था। मैं लाइव आया था अपने डिफेंस के लिए कि मैं वहां मौजूद था। तो ये सब चीज़ें थी, और जब वहां का रिकॉर्ड निकाला जाएगा तो पता लगेगा सैकड़ों हजारों लोग वहां पे जो थे बिना मास्क के ही थे। उसको ये मिटा नहीं सकते। जब कभी मिटा पाएंगे फ्यूचर की बात, तब उस तरीके की डिफेंस करेंगे, लेकिन आज ये है। तो बाकी चीजें ये, मैं पुलिस वालों से लड़ता नहीं, उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। पुलिस वालों की ये ट्रेनिंग होती है कि बिना बात के थप्पड़ या दो, इसलिए हमारे शाहजहांपुर में कहा जाता बरसात के रपटने का और पुलिस के रपटने का कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। बरसात में अगर तुम रपट के गिर जाओ तो इसमें शर्म की बात नहीं है, तो बरसात है, रपट के गिर सकते हो। पुलिस वाले भी अगर तुम्हें थपड़िया दें तो इसका झंझट नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत अपमान की बात नहीं है। तो फिलहाल ये मैं जानता हूं कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, इनकी शिक्षा ही ऐसी होती, गाली दे के बात करना, गलत तरीके से बात करना, इनकी शिक्षा ऐसी होती, इसलिए मैं इनसे लड़ता नहीं। उनकी शिक्षा ये है, उनसे लड़ने का फायदा क्या। इसलिए मेरी तरफ से पुलिस वालों को सदा प्रणाम रहता। ये डर का प्रणाम नहीं है, कोई ना सोचे डर का प्रणाम। ये प्रणाम इस बात का है क्योंकि ये प्रणाम के लिए भूखे हैं, इन्हें कोई प्रणाम नहीं करता। हर व्यक्ति पुलिस वालों को ताने ही मार रहा, पुलिस वालों को गलती कह रहा, और ये उनकी क्रूरता को और बढ़ाने का काम करता है। मैं चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा जल्द ही, मैं एक अभियान निकालने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं पुलिस वालों के पैर छुआ करूंगा। मैं पैर छू छू के उन्हें संविधान की कॉपी बांटूंगा कि आपने संविधान की रक्षा के लिए ये नौकरी ज्वाइन की थी, आपने किसी अधिकारी के लिए, अधिकारी की रक्षा, नेता की रक्षा के लिए नौकरी ज्वाइन नहीं की थी, संविधान की रक्षा के लिए। यहां तक कि आपने अपने बच्चों की रक्षा के लिए भी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन ये इनको बताया ही नहीं जाता। इनको ये बताया जाता है परिवार चलता है इसके लिए तुमने नौकरी की है, ऑफिसरों की मानना है इसलिए नौकरी की है, ऑफिसर क्योंकि नेता के नीचे होते हैं इसलिए नेता की नौकरी करनी है। तो इनको जो पता ही नहीं है उसको वो करेंगे कैसे। तो बताओ, जो भी सिस्टम है, जैसे ये लालची लोग जो बनिए बैठे हैं, गो फर्स्ट जैसे, या और भी कोई कंपनियां, ये आपके जो शोषण करती हैं, इनके पैसे पे प्रहार करो, इनके पैसे पे प्रहार करना पड़ेगा। इनके प्रोडक्ट की बदनामी करो, ज्यादा से ज्यादा बदनामी करो। यहां पे मैं कहता हूं आपको, मेरा ये वीडियो कि 25 लाख का ठोका मुकदमा, इसको सब लोग शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बदनामी करनी पड़ेगी। ये बदनामी से डरते, इनके प्रोडक्ट की बदनामी हो, इन पे केस ठोके जाएं। इन पे केस ठोका जाएगा तो कभी कुछ नहीं होगा, इनके तो वकीलें आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, इन कंपनियों का जो वकील होते हैं वो इनकी हर बार अदालत में जाने के पैसे लेते हैं, मोटी फीस चार्ज करते हैं। 2-3 लाख रुपए तो कम से कम लेगा इस समय का वकील हर तारीख पे आने का। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तारीख लगवाऊंगा, मत दो मुझे पैसा, ज्यादा से ज्यादा तारीख डलवाऊंगा, करवाओ नुकसान अपना। और मैं तो कहता हूं 1-2 महीने ठोकें केस, सैकड़ों केस ठोक देने चाहिए। कुछ लोग चाहें तो ऐसा भी केस ठोक सकते हैं कि स्वामी जी का अपमान किया, इससे हमारा हृदय टूटा, इस पे गोयर पे केस कर सकते हो। ये भी तरकीब है। मैं चढ़ा रहा हूं चने के झाड़ पे, चढ़ो दो चार, बहुत सी तरकीबें हैं। आपने देखा नहीं, मंदिर में मैं पूजा करने जाऊंगा, एक शंकराचार्य अपनी वो दे देता धरना कि पूजा करना मेरा अधिकार है, मैं तो बनारस के मंदिर में पूजा करूंगा, बनारस के मंदिर में मूर्ति निकली है, मुझे वहां पूजा करना है। ऐसे केस कर सकते हो तो आप भी केस कर सकते हो, अपने वकील से जाके बात करो, केस कर सकते हो। स्वामी जी का हृदय टूटा था, हार्ट हुआ था, उसे देख के मैं भी द्रवित हो गया, मेरी भावनाएं आहित हुई। भावनाएं तो भावनाएं हैं, भावनाओं की तो कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी कंपनियों के ऊपर इस तरीके से केस ठोके जाने चाहिए। बनिए का पैसा जाता है उसे बड़ा पूरा। उसके बाद नेताओं की क्या कमजोरी, एक है नेताओं की एक कमजोरी यह है कि नेता शासन करता है जिन पे, वो हमेशा चाहता है वो यसमैन रहें। उन्हें नोमैन होना सीखना पड़ेगा। नेताओं पे जितने संदेह उठाओ नेताओं को बुरे लगते हैं। नोमैन होने की कला। फिलहाल ये बहुत सारी छोटी छोटी मैंने सिर्फ क्लू में आज बात कही है, पूरे प्लान को
कि इनसे कैसे लड़ना चाहिए, मैं फिर पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आपको ये कहने आया था कि लड़ना ज़रूरी है, मेरा ही नहीं आपका। और अंत में वही बात जो हर एक को ध्यान रखनी चाहिए, जो लड़ेगा वही जीतेगा, जो नहीं लड़ेगा वो सिर्फ हारेगा। लड़ने वाले के पास हारने और जीतने दोनों की संभावना है। मेरे लड़ने से आपको सिर्फ इतना लाभ हो सकता है कि एक बल मिले कि मैं भी लड़ सकता हूं। इसके अतिरिक्त आपको कोई लाभ नहीं होगा। लड़ना सीखिए। मैं वो नेता नहीं हूं, ना ही होना चाहता हूं, ना ही वो आदर्श हूं जिसको देख के आप चने के पहाड़ पे चढ़ते हैं। नहीं, मैं अनुयायियों का अनुयायी नहीं हूं। मुझे आपकी केवल तालियां नहीं चाहिए, मुझे आपका हौसला भी चाहिए। मैंने जीवन में, जब कोई ये कहता है कि आपके जीवन से मेरे जीवन में साहस आता है और मैंने भी ये किया, तो मैं समझता हूँ मेरा जीवन सफल हो रहा है। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि आप जब तक हैं हमें डरने की ज़रूरत नहीं, तब तक मुझे लगता है कि मैं कायरों की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूँ, जो कि मैं नहीं करना चाहता। फिलहाल आज के वीडियो को आपसे सिर्फ इंगित किया। अभी आपको अंत में मैं एक नंबर प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। इस नंबर पे आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं कि किस तरीके की समस्या होती है और उस पे हम कैसे लड़ें। तो जब आप वो प्रश्न भेजेंगे कि कैसी समस्या, जैसे आप लोगों को लगता हो कि इनसे कैसे लड़ा जा सकता है, आपसे कौन सी आप स्थिति में फंसे हैं जिससे आप लड़ नहीं पा रहे, आप इस तरीके की बातें अगर मुझे भेजेंगे तो मैं उसके जवाब देने के लिए आपके बीच ज़रूर आऊँगा कि आप अगर कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे स्टैंड ले सकते हैं और कितना बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, इस पे बात करूँगा। लड़ना ज़रूरी आना चाहिए। हम सब उस लड़ने से ही हमारे जन्म का आरंभ हुआ है, और निश्चित जानो उसकी मौत पे पीछे कोई आंसू नहीं बहाता जिसने अपने जीवन में लड़ाई को त्याग दिया। लेकिन लड़ाई का मतलब नहीं है हिंसा। लड़ाई का मतलब है अपनी विल को जिंदा रखने के लिए लड़ना। आपका योद्धा होना, आपका अपने हकों के लिए लड़ना आपकी आत्मा को भोजन देता है, जिससे आपकी आत्मा जिंदा रहती है।